महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में विधायक सुधीर मुनगंटीवार के शपथ लेने के पश्चात 12 अगस्त को उनका प्रथम आगमन चंद्रपुर एवं विश्व की देवत आदि शक्ति माता महाकाली की नगरी में हुआ और इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसा कि वर्रा भद्रावती तहसील में अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत होने के पश्चात जब राज्य के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का चंद्रपुर तहसील के साथ चंद्रपुर महानगर क्षेत्र में आगमन हुआ तो अनेक स्थानों पर बड़े बड़े स्वागत द्वार उनके सम्मान में लगाए गए थे और शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ अनेक सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं नागरिकों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इस मौके पर एक खुली जीप पर सवार थे। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। जटपुरा गेट परिसर पर पहुंचने पर जय मां दुर्गा शक्तिपीठ के संचालक मन्ना त्रिवेदी और उनके परिवार के सदस्य तथा अन्य मान्यवर नागरिकों की उपस्थिति में उनका लड्डू तोला किया गया। इस मौके पर भागवताचार्य मनीष भाई महाराज भी उपस्थित थे और विधिवत मंत्रोच्चार द्वारा उनका लड्डू तोला किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का काफिला जब आगे बढ़ रहा था उसी दरमियान गेस्ट हाउस के सामने स्थित जागृत बाबा की दरगाह पर जाकर कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने माथा टेका और बाबा से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सभी ने कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के लिए दुआएं की। गांधी चौक पहुंचने पर वहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में नागरिक कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अनेक पूर्व नगर सेवक, नगर सेविकाएं तथा अन्य पार्टी के पदाधिकारी एवं प्रतिष्ठित नागरिकों का समावेश था और इस पूरे जुलूस के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। गांधी चौक में कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का जब काफिला वहां पर पहुंचा तो कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कानून का पालन करते हुए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उन्होंने वहां पर मौजूद जन समुदाय को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उनकी निगाहें घड़ी की सुइयों पर थी और निर्धारित समय के भीतर ही उन्होंने अपना संभाषण पूरा किया। तो सुनिए इस मौके पर वहां पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा। प्रयत्न आहे की उद्या आपण हर घर झेंडा करतोय 9:05 15 ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयात माझ्या हस्ते ध्वज फडकणार आहे। पण माझाही संकल्प आहे की या ठिकाणी टाटा सोबत जे कॅन्सर हॉस्पिटल मी सुरू केलं ते 26 जानेवारीला उद्घाटन करण्याचा मी संकल्प करतो। अरे या जिल्ह्याची शक्तिदायिनी जिच्या प्रार्थनेसाठी आशीर्वादासाठी मराठवाड्यातून लोक येतात। मी 60 कोटी रुपये 2019 मध्ये जमा केले होते, त्याच्यावर तर आता 5-6 कोटी व्याज आलं आहे। पण मागच्या सरकारने शक्तिदायिनी माता महाकालीला धोका दिला। आता त्याचंही टेंडर 4 दिवसापूर्वी मी काढलं। इथं येणारा शक्तिदायिनी माता महाकालीचा जेव्हा दर्शनाला भक्त येईल तेव्हा म्हणेल की चंद्रपुर में मैं आने के बाद इतना विकास हुआ है। भगवान अंजनेश्वराच्या कामाला हात घेतला। एक दुःख माझ्या मनात होतं की चंद्रपूर शहरामध्ये आवास योजनेच्या माध्यमातून, घरकुल योजनेच्या माध्यमातून आज या जिल्ह्याच्या गरीब लोकांचा दुसरा हप्ता, तिसरा हप्ता येत नव्हता। तोही हप्ता देण्याचं काम पुढच्या महिन्याभरात जेव्हा 17 तारखेला अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा अर्थसंकल्पात पहिलं काम करण्याचा मी निर्णय केला की निराधार योजनेचं अनुदान 5-5 महिने मिळत नाही। अरे माझी विधवा बहीण, माझी परित्यक्त्या बहीण, माझी घटस्फोटिता बहीण गेले 2.5 वर्ष डोळ्यामधून पाणी आणून म्हणत होती अरे 2100 पैसे आहेत ते तरी द्या। पण आता गरिबांसाठी शक्तीने जनतेची सेवा करण्याचा संकल्प केला। संभाषण समाप्त होने के बाद नागरिक उनके स्वागत के लिए कतारों में लगकर आगे बढ़े और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया और इस मौके पर वहां पर भी काफी भीड़ मौजूद थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चंद्रपुर पुलिस के उप विभागीय अधिकारी सुधीर नंदनवार के साथ सिटी पुलिस स्टेशन के थानेदार सुधाकर अंबोरे अपनी टीम के साथ वहां पर मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने उन कार्यों का जिक्र किया जो उनकी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। तो सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा स्वयं उनकी जुबानी। जिल्ह्यात आल्यानंतर माझी उद्या पहिली प्रायोरिटी 1 वाजता या जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी किंवा या ठिकाणी विविध डॅम्पमधून सोडलेल्या पाण्याने शेतकऱ्यांचं, गावकऱ्यांचं, गावाचं जे नुकसान झालं त्याचा सर्व नुकसानीचा व्यवस्थित पंचनामा व्हावा। नुकसान भरपाई राज्य सरकारच्या माध्यमातून लवकरात लवकर त्यांच्यापर्यंत पोहोचावी। खताची, बियाणाची टंचाई होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना न्याय देता यावा ही उद्या माझी पहिली प्रायोरिटी आहे।
4 वाजता मी आरोग्य विभागाची बैठक लावतोय. उद्या 4 वाजता या जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा या उत्तमपणे काम करणाऱ्या असाव्यात या दृष्टीने मी काम करतोय. हे 2.5 वर्ष या जिल्ह्यात जी कामं मी सुरू केली, काही 5 वर्षात मी पूर्ण केली, पण काही कामं ही 19 मध्ये सुरू झाली, ती कामं तशीच अपूर्ण राहिली. मग मेडिकल कॉलेज असेल, टाटा सोबत आम्ही जॉईंट व्हेंचरमध्ये केलेलं कॅन्सर हॉस्पिटल असेल, या ठिकाणी असणाऱ्या प्रशासकीय इमारती असेल, टाटाच्या माध्यमातून गावामध्ये कृषी सन्मानाचा विषय असेल, कृषी महाविद्यालय मंजूर झालं, पण त्याच्या इमारतीला पैसे दिले नव्हते. आता परवाच्या पुरवणीमध्ये यासाठी पैसे दिले जाईल. बॉटनिकल गार्डन आहे. मी महिला बचत गटासाठी एक विशेष योजना केली, ती बंद करण्यात आली होती. चांदा ते बांधा योजना बंद झाली. या सर्व योजना सुरू करू. पुन्हा एकदा या जिल्ह्यामध्ये शेवटच्या व्यक्तीचं कल्याण व्हावं या दृष्टीने पूर्ण शक्तीने काम करायचं आहे. मला याची जाणीव आहे की सत्ता येते आणि जाते, खुर्ची परमनंट नाही, पण या खुर्चीवर बसून मी जी कामं करेन ती मात्र स्थायी राहणार आहे आणि त्या दृष्टीने जीव ओतून मी काम करेल. जनतेचा उत्साह आणि आशीर्वाद मी बघतोय. मलाही यातून आशीर्वाद प्राप्त होताना, सदिच्छा प्राप्त होताना काम करण्याची एक ऊर्जा, उत्साह मिळत आहे. त्याबद्दल जनतेचं कितीही धन्यवाद केले तरी कमी. थैंक यू. प्रस्तुत कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के शहर आगमन की कुछ आकर्षक झलकियां सिटी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की नजर से। समय गणाधिपतये नमः। मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। मी विकेट पाडली, मंत्रीपद गेलं. अरे ठीक आहे, तेव्हा आम्ही बॅटिंग करायच्या हातात बॅट नव्हती, तेव्हा आमची तू गंमत केली. आम्ही तुझी गंमत करणार नाही, पण जनतेची सेवा करण्याचा संकल्प केला. आमच्या मनात कोणाची ईर्ष्या नाही, कोणाचा हेवा नाही, कोणाच्या संदर्भात मनामध्ये कपट नीति नहीं. आमचा संकल्प, हमारा रास्ता सीधा और साफ है, जो जनता के हृदय तक पहुंचेगा, जनता का आशीर्वाद देगा. यही हमारा काम होगा.